ईरान ने हाल के दिनों में अपने ऊपर दो तरफा हमला झेला है। एक तरफ इजराइल के साथ हुए युद्ध के दौरान उसे काफी नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी उसके परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। लेकिन जैसा दावा किया जा रहा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की लोकप्रियता कम हो रही है, उस दावे को गहरी चोट लगी है। युद्ध के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। इजराइल और अमेरिका से अकेले टक्कर लेने से मुस्लिम वर्ल्ड में भी ईरान और खामनेई की धमक में बढ़ोतरी ही हुई है। सीजफायर के बाद 26 जून को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए दावा किया था कि उनकी देश ने इजराइल पर जीत दर्ज की है और अमेरिका को भी करारा जवाब दिया है। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर टेलीकास्ट किए गए इस वीडियो संदेश में खामनेई ने कहा, इस्लामी गणराज्य विजयी रहा और बदले में अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा। जो कुछ हुआ, अमेरिका ने केवल इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो ज़ायोनिस्ट शासन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अमेरिका को इस युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। उनकी बातें सुनकर कोई भी समझ सकता है कि वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ रहे हैं। खामनेई को जवाब देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, 12 दिन के इजरायली और अमेरिकी हमले ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। अयतुल्ला अली खामनेई ने मूर्खतापूर्ण तरीके से ये क्यों कहा कि उन्होंने इजराइल के साथ युद्ध जीत लिया? आप एक धार्मिक और देश के सम्मानित व्यक्ति हैं, आपको सच बोलना चाहिए। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया कि अगर अमेरिका वाकई ईरान से कोई समझौता करना चाहता है तो राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के प्रति इस अपमानजनक और अस्वीकार्य लहजे को छोड़ना होगा। एक राष्ट्र के रूप में हमारा मूल आधार बहुत सरल और सीधा है। हम अपनी कीमत जानते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और कभी भी किसी और को अपना भाग्य तय करने की अनुमति नहीं देते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चले इन तीखे बयानों पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थी। यहां तक कि युद्ध के बाद सामने आए अयतुल्ला अली खामनेई के वीडियो संदेश के बाद इसे दुनिया भर के मीडिया ने जगह भी दी। खासकर अरब जगत के अखबारों और चैनलों ने इसे प्रमुखता से रिपोर्ट किया। कतर की अल जजीरा टीवी ने रिपोर्ट करते हुए कहा, इस वीडियो संबोधन ने ईरानी जनता की एकता और युद्ध के दौरान ट्रंप की उस मांग को ठुकराने पर जोर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। खामनेई ने संघर्ष विराम के बाद पहली बार दिखाई देते हुए ट्रंप और इजराइल को संदेश दिए। मिस्र की सरकारी अखबार अल अहराम ने 27 जून की प्रमुख हेडलाइन में लिखा, खामनेई ने इजराइल पर जीत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका को करारा तमाचा मारा। राय अल यौम के संपादक अब्दुल बारी अतमान ने लिखा, खामनेई की उपस्थिति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री के लिए एक झटका थी और ये दिखाता है कि ईरानी शासन को बदलने में वो नाकाम रहे। नेतान्याहू और ट्रंप के ऐतिहासिक जीत वाले झूठे दावों का जवाब दिया। हम खामनेई की इस बात से सहमत है कि ईरान इस युद्ध में विजयी रहा और इजराइल अमेरिका की तरफ से किया जा रहा ऐतिहासिक जीत का दावा महज झूठ है। यरूशलेम पोस्ट अखबार की वेबसाइट ने लिखा, खामनेई ने छुपकर भेजे गए एक रिकॉर्डेड संदेश में कहा कि उन्होंने इजराइल और अमेरिका पर जीत हासिल की। टाइम्स ऑफ इजराइल वेबसाइट ने लिखा, अमेरिका को दोबारा तमाचा मारने की धमकी देते हुए ईरान के खामनेई ने कहा कि ट्रंप ने हमलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की लोकप्रियता की एक झलक राजधानी तेहरान में शनिवार को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख जनरल आमिर अली हाजीजादेई, कई अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों के जनाजे के दौरान भी देखने को मिली। इस जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये सभी 13 जून को इजराइल के साथ शुरू हुए युद्ध के दौरान मारे गए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक शोकाकुल नागरिकों ने राजधानी की आजादी स्ट्रीट पर जुटकर इन राष्ट्र नायकों को विदाई दी। इस दौरान लोगों ने खामनेई की तस्वीरें हाथों में ले रखी थी और एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे थे। जनाजे के दौरान भीड़ ने ईरान के शत्रुओं के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोग ईरानी ध्वज लहराते हुए, नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सरकारी कार्यालयों को बंद कर कर्मचारियों को अंतिम संस्कार में भाग लेने की अनुमति दी गई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की सार्वजनिक मौजूदगी नजर नहीं आई। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने बंद कमरे में विशेष नमाज पढ़ी होगी। ईरान और इसराइल के बीच का युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच की जुबानी जंग जारी है।
ईरान को लेकर अमेरिका लगातार कई फैसले ले रहा है, कई बयान दे रहा है और इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने खामेनेई की एक तरह से खिल्ली उड़ाई। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर खामेनेई को झूठा करार दिया। ट्रंप ने कहा कि आप बहुत आस्थावान व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो अपने देश में बहुत सम्मानित हैं, आपको सच बोलना होगा। ट्रंप ने ईरान के बारे में कहा कि आप नरक में जा गिरे। दरअसल ये बयान तब आया जब हाल ही में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ईरान की जनता को संबोधित करते हुए एक विक्ट्री स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस जंग में ईरान की जीत हुई है। इसके बाद ट्रंप ने इस बारे में बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि उनका देश तबाह हो गया, उनके 3 परमाणु स्थल नष्ट हो गए और मुझे ठीक पता था कि वे कहां छुपे हुए थे और मैं इसराइल या दुनिया में अब तक के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली अमेरिकी सशस्त्र बलों को उनका जीवन समाप्त नहीं करने दूंगा। मैंने उन्हें एक बहुत ही बदसूरत और अपमानजनक मौत से बचाया। उन्होंने कहा कि युद्ध के अंतिम चरण में मैंने मांग की कि इसराइल विमानों के एक बहुत बड़े समूह को वापस लाए जो सीधे तेहरान की ओर जा रहे थे, एक बड़े दिन की तलाश में, शायद अंतिम नॉकआउट। इससे भारी क्षति होती और अनेक ईरानी मारे जाते। उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब तक का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा था। ट्रंप ने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों में मैं प्रतिबंधों को हटाने की संभावना और अन्य चीजों पर काम कर रहा था, जिससे ईरान को पूर्ण, तेज और पूरी तरह से ठीक होने का बेहतर मौका मिल सकता था। प्रतिबंध बहुत कठोर हैं, लेकिन इसके बजाय मुझे गुस्सा, नफरत और सिर्फ नफरती बयान ही मिले और मैंने तुरंत प्रतिबंध, राहत और अन्य सभी काम बंद कर दिए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ट्रंप ने कहा कि ईरान को विश्व व्यवस्था के प्रवाह में वापस आना होगा, नहीं तो उनके लिए चीजें और भी खराब हो जाएंगी। वे हमेशा बहुत क्रोधित, शत्रुतापूर्ण और दुखी रहते हैं। इससे उन्हें क्या मिला? एक जला हुआ, उड़ा हुआ देश जिसका कोई भविष्य नहीं है, एक नष्ट हो चुकी सेना, एक भयानक अर्थव्यवस्था और उसके चारों ओर मौत। उनके पास कोई उम्मीद नहीं है और ये भी खराब होता जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर ईरान से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में किसी समझौते पर पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के प्रति अपने अपमानजनक और अस्वीकार्य लहजे को छोड़ देना चाहिए और उनके लाखों ईमानदार समर्थकों को चोट पहुंचाना बंद कर देना चाहिए। बहरहाल ईरान के खिलाफ युद्ध तो समाप्त हो गया है, लेकिन जुबानी हमले जारी हैं।